ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागरगीता श्री विशाखानपदांश नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु रुद्राणि विघ्नोति सुरसदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्येत् चेत एते निराकृतं स्थिति सत्य प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनेश्वरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलते हैं कि स्वयंभू मनु के ने अपनी परम पुत्री कन्या देवहूति का कर्दम मुनि को प्रदान किया। इसके संबंध में हम पहले बता चुके हैं। अब तुम आगे उसके विषय में सोचो। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूति भवाना मनु प्रेक्षा कृतम स्वर्गम स्त्रीलोक्या विततो महान। स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दे दी, जो प्रजापतियों में से एक हैं। दक्ष के वंशज तीनों लोकों में फैले हुए हैं। तो स्वयंभू मनु अपनी एक पुत्री प्रसूति को का विवाह जो है ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष से करते हैं, जो प्रजापतियों में एक हैं। प्रजापति दक्ष, दक्ष का पूरा नाम क्या है? प्रजापति दक्ष। तो दक्ष प्रजापति से अपनी पुत्री का विवाह करते हैं प्रसूति का। दक्ष दक्ष के वंशज जो है तीनों लोकों में फैले हुए हैं। इसी की स्टोरी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दक्ष प्रजापति का आगे वंश क्या है, तो कैसे भगवान शिव के प्रति अपराध करते हैं। बोलते हैं दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमल नयनी सुंदरी कन्या उत्पन्न की। इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को और एक अग्नि को पत्नी के रूप में प्रदान की गई। कि दक्ष जो प्रजापति की 16 कन्याएं हुई जो बहुत ही सुंदर थी, उसमें से 16 कन्याओं में से 13 धर्म को और एक अग्नि को पत्नी रूप में प्रदान किया गया। तो कुल 14 कन्याएं जो है धर्म और अग्नि को दिया गया। अब जो है 2 कन्याएं बचती हैं, तो उसको बताते हैं कि भवस्य पत्नी तु सतीं भवदेव मनुव्रतां आत्मानं सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी। तो अब सती नामक 16वीं कन्या जो थी भगवान शिव को प्रदान की गई, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहती थी। दक्ष प्रजापति की 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी सती देवी थी। ठीक है ना? तो सती देवी के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, और लेकिन वो पति की सेवा मतलब भगवान शिव की सेवा में श्रद्धा पूर्वक हमेशा लगी रहती थी। आगे बता रहे हैं इसमें कि इसका कारण यह है कि सती के पिता दक्ष शिव जी के दोष रहित होने पर भी उसकी भर्त्सना करते रहते थे। फलस्वरूप परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया। क्या बोलते हैं कि सती के पिता थे दक्ष दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ठीक है ना? तो दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे और सती के पिता थे। तो शिव जी में दोषारोपण करते थे बार बार और उनकी भर्त्सना करते थे। इस कारण से सती अपने पति का इस तरह से जो है निंदा अपने पिता के मुख से सुनती, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। उसने क्या किया? परिपक्व आयु में ही सती अपने शरीर का योग शक्ति से त्याग कर देती है। सती देवी अपने शरीर को योग शक्ति में जलाकर भस्म कर देती है। बोलती हैं समस्त योगियों के प्रधान होते हुए भी शिव जी ने अपने लिए कोई आवास नहीं बनाया। सती एक महान राजा दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी, और चूंकि सती ने शिव जी को अपने पति रूप में चुना था, अतः राजा दक्ष अधिक प्रसन्न नहीं थे। फलतः जब भी वह अपने पिता से मिलती, वह उनके पति की आलोचना करते।
यद्यपि शिव जी निर्दोष थे, इस कारण से युवावस्था के पूर्व ही सती ने पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जिससे उसके कोई संतान न हो पाए। तो इस तरह से दक्ष प्रजापति अपनी छोटी पुत्री सती देवी को बार बार जो है शिव जी की निंदा करते, आलोचना करते उनके सामने। और ये सती को अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या किया उसने, युवा अवस्था में ही सती ने अपने पिता के द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया कि न शरीर रहेगा, न मुझे बार बार जो है भगवान शिव की निंदा सुननी पड़ेगी। क्योंकि माता सती जानती थी भगवान शिव की स्थिति क्या है, लेकिन दक्ष प्रजापति नहीं जानता था। इसलिए वो सोचती किसी वैष्णव का निंदा सुनने से बढ़िया है कि आत्म हत्या कर लेना। यहाँ पर हम देखेंगे कि दक्ष प्रजापति किस तरह महान वैष्णवाचार्य भगवान शिव के प्रति अपराध करता है, और कैसे उसे भगवान शिव उसका गला उतार देते हैं और बकरी का गला लगाते हैं। फिर बाद में जो है वो क्षमा याचना करता है, तो बकरी का गला ट्रांसपेरेंट होता है, और फिर बकरी बकरी के गला से वो माफी मांगता है भगवान शिव से। क्या है वैष्णव अपराध के बारे में यहाँ पर बताया गया इस अध्याय में, इस स्कंद में, कि कोई जो भगवान का महान भक्त है, उसकी बाह्य आवरण से या बाह्य दृश्य से आप जब उसको देखकर पहचानने का प्रयास करेंगे तो हम उसको नहीं जान पाएंगे। जो भगवान शिव की स्थिति है, हमेशा जो है चिता का राख लगाए अपने शरीर पर, और जो है हाथ में त्रिशूल और कमंड डमरू लिए हुए और मृग छाल लपेटे हुए, ठीक है ना, और शरीर पर भस्मीभूत मतलब जो शमशान का राख होता है वो लपेटे होते हैं। तो उस स्थिति में कौन उनको जानेगा कि परम भगवान के भक्त हैं। लेकिन सती देवी को ये पता था कि हमारे पति जो हैं महान भगवान के भक्त हैं, लेकिन दक्ष को ये पता नहीं था। दक्ष तो ये जानता था कि मैं अपनी छोटी पुत्री जिसे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता था, उसको गलत व्यक्ति के हाथ में हमने सौंप दिया। इस कारण से बार बार क्या करता, शिव जी की निंदा करता, आलोचना करता। और ये बात सती देवी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बोलते हैं विद्रोह उवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठ दक्षो दुहित्र वत्सला विद्वेष म करोत्य कस्मान्नादृत्या मजाम सतीम। विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठ भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? ये विदुर क्वेश्चन पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से। विदुर ने पूछा कि जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेह था, क्योंकि 16 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या थी सती देवी। दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं थी। 16 कन्याओं में सबसे छोटी पुत्री थी सती, और देखने में बहुत ही सुंदर थी, तो बहुत ही प्रेम करता था दक्षिण से, सती देवी से। लेकिन सीलवानों में श्रेष्ठ भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों हो गया? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? ये क्वेश्चन विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से। अब आगे मैत्रेय ऋषि जवाब देंगे, पहले इसका हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य क्या लिखा हुआ है। बोलते हैं चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में शिव जी द्वारा दक्ष के बीच मन मुटाव का वर्णन किया गया है। जो दक्ष द्वारा समग्र ब्रह्मांड की शांति के लिए विशाल यज्ञ के आयोजन के कारण उत्पन्न हुए। यज्ञ संपन्न किया, शुरू किया। हाँ, यहाँ पर शिव जी को भद्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वे किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते हैं। वे सभी जीवों पर संभाव रखते हैं, और उनमें अन्य गुण भी हैं। शिव शब्द का अर्थ है सर्व मंगलमय। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे इतने शांत और विरक्त हैं कि अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते हैं, वरना अपने को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिव जी का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुषों का द्योतक है। तो फिर वही दक्ष जिसने अपनी प्रिय पुत्री को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया, हाँ, उसके प्रति इतना शत्रुता क्यों प्रदर्शित करता था? सती को अपना शरीर क्यों त्यागना पड़ा? तो इस तरह से इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि जो चतुर्थ अध्याय स्कंद का द्वितीय अध्याय है, उसमें शिव और दक्ष के बीच मन मुटाव का वर्णन किया गया है, कि दक्ष का शिव जी से जो है आपसी कुछ क्रोध था या वैर था, जिस कारण से बार बार शिव जी की आलोचना किया करता था वो। दक्ष ने क्या किया, एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया अपने राज्य में, कि पूरी समस्त ब्रह्मांड में शांति संपन्न हो पाए। क्योंकि वो प्रजापतियों में श्रेष्ठ था। प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी जब सृष्टि का क्रिएशन शुरू करते हैं, तो प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं अपने शरीर से, जिससे वो सृष्टि का क्रिएशन कर सके, सृष्टि को आगे बढ़ा सके, जीवों की उत्पत्ति कर सके। तो उसी में से दक्ष प्रजापति ने क्या किया, समग्र ब्रह्मांड में शांति करने के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन कराया।
यहाँ पर शिव जी को भद्र पुरुषों में श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वे कभी भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते हैं। शिव का अर्थ ही होता है सबके लिए मंगलकारी, ठीक है ना। तो भगवान शिव सबके लिए मंगलकारी है, भूत प्रेतों के लिए भी, और मनुष्यों के लिए भी, देवताओं के लिए भी। इसीलिए उनको देव, महादेव बोला जाता है। मतलब देवों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है भगवान शिव का। वो द्वेष रहित हैं और भद्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सभी जीवों पर संभाव रखते हैं और उनके अन्य गुण भी हैं। शिव शब्द का अर्थ है सर्व मंगल में। हम लोग देखते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला उसमें से, तो कोई भी न देवता छूने को और न दानव छूने को तैयार थे। तो सभी देवताओं ने और दानवों ने भगवान शिव से प्रेयर किया, प्रार्थना किया। तो भगवान शिव ने क्या किया, उस हलाहल विष को धारण किया अपने कंठ में। क्या है, सबके मंगल के लिए कार्य करते हैं भगवान शिव। यही एक वैष्णव का नजरिया होना चाहिए। जो हम भक्ति करते हैं उसका हर एक हमारा संकल्प दूसरे के मंगल के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के अब जो है अशुभ हम संकल्प चलाएं या अशुभ बातों को सोचे दूसरे के बारे में। वो आपका अमंगल भी करता है तब भी आप उसके मंगल के बारे में, ये कहना तो आसान है लेकिन बहुत टफ काम है ये। जब आपका हर एक संकल्प बहुत ही पवित्र होगा और सबके मंगल और कल्याण के लिए होगा, तो भगवान की कृपा पर बरसेगी। भक्ति का मतलब है सबके लिए मंगलकारी होना। आप देखते हो हरिदास ठाकुर के एग्जाम्पल में, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान परिवार में जन्म लेकर उन्होंने हिंदू भगवान का नाम लिया था। तो काजी के सिपाही, जो काजी मुसलमान था, जो उस समय बादशाह हुआ करता था, उसने क्या किया, 22 बाजारों में घसीटवाया उनको और कोड़ों से पिटवाया। और सोचो, जिसको 22 बाजारों में घसीटा जाए और कोड़े से पीटा जाए, वो भी अभी बचा हुआ है और हरि नाम का जप कर रहा है। सारी चोट महाप्रभु चैतन्य देव ने अपने पीठ पर लिया उसको, और हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ। बोले बाद में आकर महाप्रभु ने दिखाया अपना पीठ के, देख हरिदास, तुझे जितने कोड़े मारे गए वो सब हमारे पीठ पे लगा है, क्योंकि तुम मेरा नाम जप कर रहा हो। तो ये भगवान के नाम की नहीं है। और जो कोई व्यक्ति प्रताड़ित भी करता है भक्तों को, लेकिन उसके बाद भी हरिदास ठाकुर ने ये कभी नहीं कहा अपने मतलब मंत्र जाप की शक्तियों से कि हे भगवान इनका अनिष्ट करो। बोले ये अबूझ लोग हैं, इनका आप लोग भगवान, हे प्रभु आप इनका कल्याण के बारे में कुछ उपाय निकालो जिससे ये समझ सके कि ये क्या कर रहे हैं। अंत में सिपाही हार जाते हैं मारते मारते। तो हरिदास ठाकुर से प्रिय, हे हरिदास आप मर जाओ, नहीं तो काजी हमें मार देगा। तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, मरने का जो है झूठ मूठ का मरने का वो करने लगा, मतलब रोल करने लगे। और उनको फिर काजी को खबर गया कि हरिदास मारा गया। बोले वो मुसलमान है, उसको जो दफनाओगे तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, और वो हिंदू भगवान का नाम लिए जलाओगे तो उसको वो उसको भी गति प्राप्त हो जाएगी। उसको क्या करो, नदी में फेंक दो। गंगा नदी में फेंक दिया गया, उसको मछलियां खा जाएंगी, जीव जंतु खा जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर को बहती नदी में फेंक दिया गया। हरिदास ठाकुर नदी पार करके उस पार जाकर फिर से हरि नाम का जप करने लगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो वैष्णव अपराध, और जो वैष्णव के प्रति कोई अपराध करता भी है लेकिन अगला वैष्णव जो है अपराध लेता नहीं है, इसके बाद भी वो मंगल के लिए प्रार्थना, ये होता है शुद्ध भक्तों का हृदय। भगवान शिव की स्थिति ऐसी ही थी। वो सब जीवों पर संभाव थे और सर्व मंगलमय हैं। कोई भी शिव का शत्रु नहीं है, क्योंकि वे इतने शांत और विरक्त हैं कि अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते हैं और सांसारिक वस्तुओं से बिल्कुल विरक्त रहते हैं। शिव जी का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुषों का द्योतक है। शिव जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही शीलवान है। शीलवान मतलब समस्त गुणों से संपन्न है उनका लक्षण जो है। तो फिर वही दक्ष, जिनकी जिसने अपनी पुत्री को शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया था, भगवान शिव को समर्पित किया, वो इतने शत्रुता क्यों प्रदर्शित करता है, सती को अपना शरीर क्यों त्याग करना पड़ा? ये विदुर जी क्वेश्चन पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से। आगे विदुर जी बोलते हैं कि कस्तम चराचरम गुरुवम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम दृष्टि जगतो देवतम महत। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रु रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। यह कैसे संभव हो सका कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष बैर भाव रखता था? अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि भगवान शिव समग्र संसार के गुरु हैं। वो सबके आचार्य, मतलब ये वैष्णव आचार्य हैं। भगवान शिव वैष्णव के आचार्य हैं, परम वैष्णव हैं, हम सबके लिए आराध्य हैं, ठीक है ना।
तो ऐसे जो समस्त संसार के गुरु हैं, शत्रु रहित हैं, शांत हैं, आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं, वे देवताओं में भी महान हैं, क्योंकि उनको महादेव बोला जाता है। देवों में भी देव महादेव हैं। ये कैसे संभव हो सका कि ऐसे मंगलकारी व्यक्ति के प्रति दक्ष बैर भाव रखता था? ऐसा क्या रीजन है कि दक्ष इनसे बैर भाव रखता था? ये मैत्रेय विदुर जी का क्वेश्चन है मैत्रेय ऋषि से। तात्पर्य में लिखते हैं कि शिव को यहाँ पर चराचर जगत का गुरु और चर और अचर समस्त जगतों का गुरु कहा गया है। कभी कभी उन्हें भूतनाथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मंद बुद्धि लोगों का आराध्य देव। तो भगवान शिव जो है चर अचर जड़ और जंगम जितने भी संसार में प्राणी हैं और भूत प्रेतों और मंद बुद्धि वाले लोगों के भी आराध्य देव हैं। जैसे आप देखते हो कि जो तमोगुणी व्यक्ति है, नशा करने वाला है, ठीक है ना, वो भी भगवान का शिव का नाम भजता है या शिव पुराण का पाठ करता है। या हम देखते हैं कि बहुत सारी कांवड़ यात्रा निकलती है भगवान शिव के नाम पर। तो वो नशा करते हैं, धतूरा खाते हैं, गांजा भांग क्या क्या चीजें, मतलब नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। उसके बाद भी भगवान शिव का नाम जप करते हैं, ठीक है ना। तो भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन पर कृपा करके उनको पवित्र करते हैं, धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि मंद बुद्धि लोगों के आराध्य देव हैं। कभी कभी भूत का अर्थ प्रेत लगाया जाता है। शिव जी भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार लेते हैं, देव पुरुषों की बात ही नहीं। शिव जी भूत और प्रेतों को भी सुधार देते हैं, इतनी उनमें शक्ति है, भगवान के द्वारा आवेशित हैं। अतः वे मंद बुद्धि एवं आसुरी व्यक्तियों तथा उच्च कोटि के विद्वान वैष्णव के गुरु हैं। यह भी कहा गया है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु अर्थात भगवान शिव वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक और वे मंद बुद्धि असुरों के आराध्य हैं और दूसरी ओर वैष्णव या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और उनका संप्रदाय चलता है जिसे रुद्र संप्रदाय भी बोला जाता है। जैसे अपना संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय है, जो भगवान ब्रह्मा जी से चला आ रहा है, उसी तरह एक रुद्र संप्रदाय जिसको राधा वल्लभ संप्रदाय बोलते हैं, वो संप्रदाय जो है भगवान शिव से चला आ रहा है, ठीक है ना, जिसे रुद्र संप्रदाय बोलते हैं। यदि वे बैर करें या कभी कभी क्रुद्ध हो तो ऐसे पुरुष से द्वेष नहीं करना चाहिए। इसलिए विदुर ने विस्मृति पूर्वक पूछा, तो फिर दक्ष ने ऐसा क्यों किया? दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वे प्रजापति हैं और जनसंख्या को बढ़ाने का भार उन पर है। उनकी सभी पुत्रियां विशेष रूप से सती अत्यंत सम्माननीय हैं। सती शब्द का अर्थ है परम साध्वी। जब कोई सतीत्व की चर्चा होती है तो दक्ष की कन्या शिव जी की पत्नी सती का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसलिए विदुर को अत्यंत आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने सोचा कि दक्ष इतने महान पुरुष और सती के पिता शिव जी सबों के गुरु हैं, तो फिर इनमें इतना बैर भाव कैसे संभव हुआ? अत्यंत साध्वी देवी सती को उनके इस झगड़े के कारण प्राण क्यों त्यागना पड़ा? आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि एतद्वाख्या ही में ब्रह्मन जामातु स्वसुरस्य च विद्वेषस्तु यतम प्राणम तक त्यज्ये दुस्त जाम सती। हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद और ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ, जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े? तो विदुर जी के क्वेश्चन है इससे मैत्रेय ऋषि से। ये मैत्रेय और विदुर संवाद है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जैसे स्टोरी सुना, मैं वही थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये ब्रह्मा जी के पहले दो, एक स्त्री और एक पुरुष ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए। और स्वयंभू मनु की लगभग 9 कन्याएं हुई। उसमें से हमने देवहूति का चरित्र के बारे में बोला। और ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए दक्ष, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई, ठीक है ना। दक्ष प्रजापति की जब 16 कन्याएं हुई तो 14 कन्याओं में से 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को दी गई, एक कन्या को अग्नि को दिया गया। और लास्ट जो 16वीं कन्या थी वो भगवान शिव से उनका सती का विवाह हुआ। अब ये अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती बन के आएंगी, तब फिर भगवान शिव से उनका विवाह होगा। उससे पहले जन्म में, पहले मनवंतर में भगवान शिव की पत्नी सती कहलाई और दक्ष की पुत्री थी। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री, 16वीं पुत्री। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव से दक्ष ने अपनी छोटी पुत्री सती का विवाह कर दिया। अब शुरुआत में ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव के बारे में कुछ दक्ष ने पता नहीं किया, ब्रह्मा जी के कहने पर, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता हैं दक्ष प्रजापति को। उनके कहने पर अपने पुत्री का विवाह भगवान शिव से कर दिया।
अब भगवान शिव के लक्षणों को देखकर दक्ष पहचान नहीं पाया कि भगवान के महान भक्त हैं। वो शमशान की राख लपेटे हुए, हाथ में त्रिशूल डमरू लिए हुए, ठीक है ना, और जो है तांडव नृत्य करने वाले, मृग चर्म लपेटे हुए, शरीर पर जो है चिता की राख लपेटते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को कोई देखकर कैसे महान वैष्णव समझ पाएगा? ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो बार बार इससे द्वेष करता था भगवान शिव से, और जो है सती के सामने ही उनके पति की क्या करता था, अपमान करता था, आलोचना करता था। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने घर में अपने प्रजापति था, पूरे विश्व का क्रिएटर था, तो वो पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के मंगल के लिए उसने यज्ञ संपन्न कराया। लेकिन वो द्वेष रखता था भगवान शिव से, और बार बार सती के सामने ही क्या करता था, शिव जी की आलोचना करता था। तो इसी बात को, इसी क्वेश्चन को विदुर से मैत्रेय ऋषि पूछते, मैत्रेय ऋषि से विदुर पूछते हैं कि क्या कारण है कि भगवान शिव इतने महान भक्त होने के बाद, जो आचार्यों में मतलब वैष्णव आचार्य हैं, वैष्णव में परम वैष्णव हैं, देवों में महादेव हैं, सब मनुष्यों और भूत प्रेतों के भी क्या हैं, इष्ट आराध्य हैं, तो आखिर दक्ष प्रजापति क्यों उनसे इतना द्वेष करता था? ये क्वेश्चन विदुर जी मैत्रेय से पूछते हैं। मैत्रेय ऋषि अब इसका उत्तर देते हैं, वो हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं, पूरा विश्व सृजा सत्रे समिताम परमर्षभम तथा मरण गणा सर्वे सानुगा मुनियो अग्नय। मैत्रेय ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों में एक महान यज्ञ संपन्न किया। क्या? ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों के ने एक महान यज्ञ संपन्न किया। दक्ष प्रजापति ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों में से एक हैं, जो कि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उन्होंने एक यज्ञ संपन्न किया जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, मुनि, देवता, अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए। जिसमें उसने क्या किया, ब्रह्मांड के सारे ऋषि, मुनि, देवता, अग्निदेव और अपने अपने सारे अनुयायियों सहित एकत्र किया सबको। विदुर द्वारा पूछे जाने पर मैत्रेय मुनि शिव तथा दक्ष के मनोमालिन्य का विस्तार से वर्णन करने लगे, जिसके कारण सती को प्राण देने पड़े। इस कारण उस महान यज्ञ का इतिहास प्रारंभ होता है, जिसमें ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले नायकों में, जिसके नाम मरीचि, दक्ष और वशिष्ठ हैं, संपन्न किया। इन महापुरुषों ने एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की, जिसमें अपने अपने अनुयायियों सहित इंद्र और अग्निदेव जैसे देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा और शिव जी भी वहां पर उपस्थित हुए। तो सारे देवी देवता जो है, उस जो विशाल यज्ञ संपन्न किया गया, व्यवस्था की गई, उसमें इंद्र और अग्निदेव जैसे महान देवता, ब्रह्मा और शिव जी जैसे महान महान देवता सब उपस्थित हुए वहां पर। बोलते हैं, तत्र प्रविष्टो मृषयो दृष्ट्वा कर्ममीवं रोचिसा भ्राज्यमानं वितिमीरं कुर्वन्तं तद महत्सदम्। तब प्रजापतियों के नायक दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, जो सूर्य के तेज के समान चमकीले क्रांति से युक्त, उसके शरीर के सारी सभा प्रकाशित हो रही थी। सारी सभा उठ गई और उसके समक्ष सभी समागत महापुरुष तुच्छ लगने लगे। अब सारे देवी देवता जो है यज्ञ संपन्न करने के लिए बैठे हुए हैं। उस सभा में प्रजापतियों के जो नायक हैं दक्ष, सभा में प्रवेश करते हैं। उनका मुखारमंडल जो है सूर्य के समान चमकीला और क्रांतियुक्त था। शरीर से प्रकाश निकल रहा था। सारी सभा उस प्रकाश को देखते ही खड़ा हो गई। सारे देवी देवता और सारे जो है जितने भी ऋषि महात्मा थे, सब उनके समक्ष सभी समागत महापुरुष तुच्छ लगने लगे। जितने भी देवता आए थे, ऋषि आए थे, मुनि आए थे, सब उनके सामने तुच्छ लगने लगे। इतना प्रकाश था उनमें। ब्रह्मा तथा शिव जी के अतिरिक्त दक्ष की शारीरिक क्रांति से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा और शिव जी नहीं खड़े। ठीक है ना। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा पाकर दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया। क्या हुआ? ब्रह्मा ने दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी पिता हैं। तो उस सभा में जब ब्रह्मा जी सभा में अध्यक्ष थे और दक्ष का समुचित रीत से स्वागत किया। जब दक्ष प्रजापति उस यज्ञ में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा जी उनको समुचित रीत से स्वागत करते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा पाकर दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया। ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया प्रणाम करके, और दक्ष आसन ग्रहण करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। तो पिता से वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं दक्ष प्रजापति, इसके बाद आसन ग्रहण करते हैं। किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिव जी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा।
तो ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों खड़े नहीं हुए जब दक्ष उस सभा में प्रवेश किया। तो जब दक्ष आसन ग्रहण कर लेता है तब देखता है कि शिव जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें सम्मान प्रदर्शित नहीं करना है। तो दक्ष को ये बात अच्छी नहीं लगी कि सभा के सारे जितने भी देवता थे, जितने ऋषि थे, मुनि थे, अग्निदेव थे, सब हमारे सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन चलो ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं, वो नहीं खड़े, वो कोई बात नहीं, तो हमारे इष्ट आराध्य हैं, पिता हैं, उनको उनको सम्मान देना हमारा फर्ज बनता है, वो नहीं खड़े हुए, अच्छी बात है। लेकिन शिव तो हमारा दामाद है और इसने मुझे रिस्पेक्ट प्रदान नहीं किया, ठीक है ना। सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देख दक्ष ने इसे अपना अपना अपमान समझा। दक्ष को लगा ये हमारा अपमान है, जो हमें भगवान शिव ने प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दिया। उस समय दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ, उसकी आंखें तप्त रह गईं। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ कर दिया। अब क्या करता है, शिव जी के प्रति कटु शब्द बोलना शुरू कर देता है। दक्ष के दामाद होने के कारण यह आशा की जाती है कि शिव जी अपने ससुर के सम्मानार्थ अन्यों के साथ उठकर खड़े होंगे, किंतु ब्रह्मा जी तथा शिव जी प्रमुख देवता हैं, अतः उनका पद दक्ष से बड़ा है। तो भी दक्ष इसे सहन न कर सका। उसने इसे अपने दामाद द्वारा अपना अपमान समझा। इससे पहले से ही वह शिव जी से संतुष्ट न था, क्योंकि शिव जी निर्धन दिखाई दिखाई देते हैं, उनका वेश अत्यंत दरिद्र था। तो दक्ष को पहले से ही रोष था जब उसने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करा था, ब्रह्मा जी के कहने पर। क्योंकि भगवान शिव जो है ऊपरी दृश्य से बहुत ही दरिद्र दिखाई देते हैं, उनका वेश जो है मृग चर्म लपेटे होते हैं और कुछ पहनते नहीं है, ठीक है ना। शरीर पर जो है भस्म लगा होता है चिता की। तो इस कारण से निर्धन दिखते हैं और दरिद्र दिखते हैं, उनका वेश भी अच्छा नहीं होता है। इस कारण से दक्ष उनसे प्रसन्न नहीं रहता था, क्योंकि अपनी पुत्री का विवाह करा। अब यहाँ पर देखता है कि मेरा दामाद मेरे आने पर मेरा सम्मान भी नहीं कर रहा है, जबकि शिव और ब्रह्मा की स्थिति दक्ष से कई गुना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। स्वयं ब्रह्मा जी उनके पिता हैं और भगवान शिव देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। बोलते हैं शिव जी प्रमुख देवता हैं, उनका पद दक्ष से भी बड़ा है। तो फिर दक्ष इसे सहन न कर सका, उसने इसे अपने दामाद द्वारा अपना अपमान समझा। इस कारण से वो और रुष्ट हो गया। बोलते हैं श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहागयन साधुनाम ब्रुवताम मृत्युम नाज्ञा नान्यम च मत्सरात्। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूँ। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कर रहा। दक्ष बोलना शुरू करते हैं, बोलते हैं हे उपस्थित सभा में ऋषियों, ब्राह्मणों, अग्निदेवों, ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। मैं शिष्टाचार के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या के कारण ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। एक शिष्टाचार होना चाहिए सभा में, उस शिष्टाचार को सबको फॉलो करना चाहिए, इस कारण से मैं सबको बताना चाहता हूँ। शिव जी के विरुद्ध बोलते हुए दक्ष ने यह कहकर सभा को अत्यंत चतुरतापूर्वक शांत करना चाहा कि वह सज्जनों के आचार शिष्टाचार के विषय में बोलने जा रहा था, क्योंकि उसने उससे सभा में उपद्रव होने की आशंका थी और लोग अप्रसन्न हो सकते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई अभद्र पुरुष भी अपमानित हो। दूसरे शब्दों में उसे यह पता था कि वह शिव जी के विरुद्ध बोल रहा था, जो आचरण निष्कलुषित थे। जहां तक ईर्ष्या देश की बात है, वे पहले से ही शिव जी से द्वेष रखता था। फलता उसने अपने द्वेष को प्रकट नहीं होने दिया। यद्यपि वह इस प्रकार बोल रहा था जैसे उसे कुछ ज्ञात न हो, किंतु यह कहकर वह किसी ईर्ष्या द्वेष बस नहीं बोल रहा था, अपनी बात को छिपा लेना चाहता था। तो इस तरह से सभा में वो भगवान शिव को ही संबोधित करके जो है सामाजिक शिष्टाचार बताना चाहता था, लेकिन वो इस तरह से बोला कि अपनी बातों को छिपा लिया कि वो भगवान शिव से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। ऐसे अपनी बातों को रिप्रेजेंट किया उस सभा में उसने। बोलता है अयम तु लोकपालानां यशो घ्नो निरपत्र सभिराचरितम पंथा येन अस्तब्धेन दूषितम। शिव ने लोकपालों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है और सदाचार के पथ को दूषित किया है। निर्लज्ज होने के कारण उसे इसका पता नहीं है कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। क्या बोले कि शिव जी ने लोकपालों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया। शिव जी लोकपाल हैं, मतलब इस पूरे भौतिक संसार के क्या हैं, लोकपाल। शिव जी ने लोकपालों के नाम तथा यश को क्या किया, धूल में मिला दिया।
क्यों? क्योंकि सदाचार के पद से दूषित हो गए हैं। इन्होंने सदाचार के पद को दूषित किया है। निर्लज्ज होने के कारण उनके इसका पता नहीं है कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए अपने से श्रेष्ठ के प्रति। ये दक्ष प्रजापति का कहना है। दक्ष ने उस सभा में एकत्र सभी साधु पुरुषों को यह दिखाना चाहा कि देवता होकर भी शिव ने किस प्रकार अपने अशिष्ट आचरण द्वारा देवताओं की कृत्य को नष्ट कर दिया है। कि सारे देवता मेरे सभा में प्रवेश होते ही खड़े हो गए, लेकिन शिव देवता होते हुए भी मेरे प्रवेश करने पर उस सभा में खड़े नहीं हुए और रिस्पेक्ट नहीं दी हुई है। दक्ष द्वारा शिव जी के विरोध में कहे गए वचनों को दूसरे प्रकार से अच्छे संदर्भ में भी समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ दक्ष ने कहा कि वे यशोग्न है, जिसका अर्थ ये होता है कि नाम तथा यश को नष्ट करने वाले। किंतु इसका यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि वे इतने विख्यात हैं कि उनके यश से अन्यों का यश नष्ट हो गया। दक्ष ने एक अन्य शब्द निरपत्रम का भी प्रयोग किया है, जो दो अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। एक अर्थ है जो बौना है और दूसरा अर्थ है आश्रयहीनों का पालनहारा है। सामान्य रूप से शिव जी भूतनाथ अर्थात निम्न कोटि के प्राणियों के स्वामी के नाम से विख्यात हैं। भूत का अर्थ है निम्न कोटि के प्राणी। ये शिव जी की शरण में जाते हैं क्योंकि वे सबों पर दया करने वाले और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष कहलाता है। ऐसे मनुष्यों के लिए जो अन्य देवों या विष्णु के पास नहीं पहुंच पाते, शिव शरण देते हैं। और निरपत्रम शब्द इसी अर्थ में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में दो तीन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। बता रहे हैं कि दक्ष ने एक अन्य शब्द निरपत्रम का भी प्रयोग किया इस श्लोक में, जो दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला अर्थ होता है कि जो बौना है, और दूसरा अर्थ है आश्रयहीनों का पालनहार है। सामान्य रूप से शिव जी क्या है? भूतनाथ कहलाते हैं, कि भूतों के नाथ हैं। निम्न कोटि के प्राणियों के स्वामी के नाम से विख्यात है। जो निम्न कोटि के प्राणी हैं, जिनकी पहुंच भगवान तक नहीं है, विष्णु तक नहीं है या देवों तक नहीं है, वो भगवान शिव की शरण ग्रहण करते हैं। और इसी कारण से उनको आशुतोष नाम दिया गया है, कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी भी कोई सेवा कर देता है तो। और इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में निरपत्रम शब्द इसी अर्थ में लिया गया कि भगवान शिव बहुत ही कृपालु हैं, और जिनकी जिस मनुष्य की पहुंच देव और भगवान विष्णु तक नहीं होती है, वो भगवान शिव की शरण ग्रहण करते हैं। इससे अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करके पहले ही मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है और अपने को सत्य पुरुष बताया था। बता रहे हैं दक्ष प्रजापति कि अग्नि तथा ब्राह्मणों के सामने मेरी पुत्री सती का इसने पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार किया है और मेरी अधीनता स्वीकार की है। मतलब मेरी पुत्री से विवाह करके मेरी अधीनता स्वीकार की है, अपने दामाद को बोलता है दक्ष प्रजापति। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री सती के साथ विवाह किया और अपने को सत्य पुरुष बताया था। दक्ष का यह कथन है कि शिव जी ने सत्य पुरुषों का ढोंग रचा। यह बताया कि शिव ईमानदार न थे, क्योंकि वे दक्ष के दामाद बनकर भी उसके प्रति समान सम्मान प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। अब भगवान शिव की स्थिति दक्ष को ज्ञात नहीं थी, उसको लगता था कि हमारे दामाद हैं। अब भरी सभा में देवताओं के बीच में दक्ष की स्थिति और भगवान शिव महान वैष्णव और महादेव, ठीक है ना। तो दक्ष को ये ज्ञात नहीं था कि महादेव और सब देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान के परम भक्त हैं। उसको ये लगा हमारे ससुर जी हमारे दामाद हैं। इस कारण से उसने क्रोध किया भगवान शिव पर। बोलते हैं कि दक्ष को ये कथन है कि शिव ने सत्पुरुषों का ढोंग रचा था। जब मेरी पुत्री से विवाह किया इसने, तो इसने सत्पुरुषों का ढोंग रचा। यह बताया कि शिव ईमानदार न थे, क्योंकि दक्ष के दामाद बनकर भी उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। इसके नेत्र बंदर के समान हैं, तो भी इसने मृगी जैसी नेत्रों वाली मेरी कन्या के साथ विवाह किया है। तो भी इसने उठकर न तो मेरा स्वागत किया, न मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। बोलते हैं दक्ष कि जो शिव है इसका नेत्र बंदर के समान है। इसने मृगी जैसी मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है, तो भी ये भरी सभा में उठकर मेरा स्वागत नहीं किया है। मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित नहीं समझा इसने। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाला इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह पवित्र कहलाता है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। तो दक्ष बोलता है कि शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाला है व्यक्ति। इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करके मैं तनिक भी मेरी इच्छा नहीं थी।
कि मैं इसको अपनी पुत्री का विवाह इनसे करूं। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण ये पवित्र है। ये वांछित विधि विधानों का पालन नहीं करता है, इस कारण से ये अपवित्र व्यक्ति है। किंतु उसे अपनी कन्या प्रदान करके मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना। बोलता है कि जिस प्रकार शिव की स्थिति है कि वो बहुत ही अपवित्र हैं, ये किस प्रकार है, जिस तरह किसी शूद्र को वेद पाठ पढ़ाए उस तरह का ये अपवित्र व्यक्ति है। शूद्र को वेद पढ़ाना वर्जित है, क्योंकि वो यह अपनी मलिन आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने का पात्र नहीं होता है। जब तक कोई ब्राह्मण गुणों से संपन्न न हो ले तब तक उसको वेद नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा प्रतिबंध शास्त्रों में दिया है। विधि विधानों के विद्यार्थी को विधि विद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाता जब तक उसे नीचे की कक्षाएं उत्तीर्ण न कर ली हों। दक्ष की दृष्टि में शिव अपवित्र आचरण वाले थे और उसकी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करने के योग्य न थे, क्योंकि उसने पुत्री सती अत्यंत ज्ञानवान, सुंदर और साध्वी थी। दक्ष के अनुसार शिव के साथ उसकी पुत्री का वैवाहिक कर्म सर्वथा अनुचित। तो इस तरह से दक्ष प्रजापति अपने पुत्री पुत्री जो है सती का विवाह करके ये लगा कि मैं अनुचित व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगी। ठीक है ना, इस तरह से वो भगवान शिव को क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। ठीक है।